अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ आप सबके लिए हमारे प्यारे से नावल सज़ा इश्क है तेरी के एपिसोड न्यू को लेकर। अब बैक टू बैक मैं एपिसोड दूंगी, बस आप लोग अपने प्यार को यूं ही जताते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, ताकि मैं आप सबके लिए हमारे ये प्यारे से नावल को लेकर आती रहूँ। और अगला नावल भी बड़ा मज़ेदार होगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ मत जाएं इन हसीन लम्हात को छोड़कर। वर्षा, जिसका मकसद रूहान को अपनाने का यही था कि वो शहबाज मलिक से दूर रहे, फिर कैसे वैसे जाने दे सकती थी। हाँ, मैं बस आ जाऊँगा कुछ ही देर में, रूहान ने अपनी मजबूरी बताई। नहीं प्लीज़, काम का क्या है, वो तो बाद में भी हो सकता है। वैसे भी आप शादीशुदा हैं, आपकी अपनी एक ज़िंदगी है। वर्षा, जो कि रूहान को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो कोई गुलाम नहीं है अपने डैड का। ठीक है, नहीं जा रहा हूँ मैं, पर अब जो कुछ भी मैं करूँगा तो मुझे नहीं रोकोगे। तुम्हारी लबों से मेरा नाम लेना बंद नहीं होना चाहिए। मैं आज सारी रात तुम्हारी कुर्बत में गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है मेरी शर्त? वर्षा के चेहरे को पकड़े हुए से अपनी शर्त बता रहा था, जिसके बदले इसे हाँ करनी ही पड़ी, और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा था इसके पास। वर्षा के हाँ में सर हिलाने को देख रूहान सीधा इसके होठों पर अपना झुकाव कर गया। कब से प्यासे थे इसके लब, जिन्हें अब तर्क करने की शुरुआत कर दी थी इसने। कमर में अपनी बाजू डाले वो फर्श से चंद इंच ऊंचा वर्षा को उठाता बैठ के जानिब ले जाने लगा। वर्षा भी रूहान की बाहों में अपने हाथों को मुट्ठियों में जकड़ती आहिस्ता आहिस्ता से लबों को हरकत में लाने लगी। वो दोनों एक दूसरे की सांसों को पी रहे थे। बिस्तर पर लेटाता वर्षा, जो कि ने जो नाइटी पहनी हुई थी, कि डोरी को खोल वो ऊपर को उतार गया। नीचे से जालीदार सिर्फ रानों जितनी नाइटी थी, जिसमें वर्षा का सफ़ेद बदन साफ दिख रहा था। वर्षा के निचले लब को अपने दांत से हल्के से खींचता वो इन्हें आज़ाद किए अपना झुकाव इसकी गर्दन पर कर गया। सफ़ेद लंबी गर्दन, जहाँ रूहान को अपने लबों से छूने पर अजीब सी कैफियत वर्षा पर तारी होने लगी। मगर रूहान फिर अपने हाथों से इसके उभरे हिस्सों को दबाता हुआ मज़ीद बेचैनी इस लड़की के अंदर भरने का सबब बने जाए। अपने लब यूं ही वो जालीदा नाइटी के ऊपर रखता, इन उभरे हिस्सों को चूमता और अपनी शिद्दत निछावर कर रहा था। वर्षा अपने हाथों को मुट्ठियों में बेडशीट पकड़े रूहान की हर हरकत को सहती सिसक रही थी। आज की रात बेहद मुश्किल गुजरने वाली थी इसके लिए। इस बात का अंदाज़ा बखूबी से भी हो चुका था। पीछे हटता रूहान मुकम्मल नाइटी वर्षा के बदन से जुदा करता अपने कपड़ों को भी उतारने लगा। वर्षा बिल्कुल खामोश लेटी हुई थी। रूहान की जाने बस एक नज़र इसने देखा, जब अपनी पैंट का बटन खोलकर इसे उतारता बेड पर चढ़ता वर्षा पर झुके अपना हाथ इसके कमर के नीचे ले जाए, हल्का सा ऊपर उठाए, एक ही झटके में हर दूरी को मिटा गया। तड़पती वर्षा ने अपना सीना ऊंचा किया। एक मर्तबा फिर से रूहान को अपनी गहराइयों में उतरना हल्की सी दर्द इसके अंदर पैदा करने का सबब बना था। मगर रूहान इसके लबों को चूमते हुए गीला करता गर्दन पर जामनी निशान छोड़ता खुद को हिलाने की शुरुआत कर गया। अपनी हरारत वो इसके अंदर मुंतकिल कर रहा था। आज दो रूहों के मिलाप की रात थी। दो मोहब्बत करने वाले एक हो रहे थे। बेडशीट को मुट्ठियों में दबोचते वो हर शिद्दत को सहन करने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे रात बीती जा रही थी, वैसे वैसे रूहान की शिद्दतों में इजाफा होता जा रहा था। बार बार वो रूहान का नाम पुकारती से अपनी रफ्तार कम करने का बोल रही थी। शहबाज मलिक, जो कब से अपने कमरे में रूहान के इंतज़ार कर रहे थे, मगर जब वो ना आया तो गुस्से से इसके कमरे के बाहर पहुंचे। मगर अंदर से आ रही सिसकियों की आवाज़ें सुनते मज़ीद दिमाग इनका ख़राब हो गया। शदीद गुस्से से कमरे से बाहर पड़े वो आवाज़ को उठा ठोकर लगाते वो अपने कमरे में वापस चले गए। शोर की आवाज़ को सुने वर्षा ने रूहान का ध्यान भी इस जानिब किया, मगर फिर गौर ना करते हुए अपनी जारी अमल को एक मरतबा फिर से शुरू कर दिया। सुबह की सुनहरी हवाएं जो खुली खिड़की से कमरे में दाखिल हो रही थी, वहीं एक ही कंफर्टर में लिपटे दो थके वजूद गहरी नींद की आगोश में थे। वर्षा रूहान के कांधों पर सर रखे सोई हुई थी, मगर अचानक से एक बुरे ख्वाब ने वर्षा की आंख खोल दी।
जल्दी से इसने रूहान को देखा जो इसके पास था। सुकून की सांस लिए वो खुद को तसल्ली देने लगी। अब तो ख्वाबों में भी शहबाज मलिक का डर छाया रहता था। वर्षा पर आहिस्ता से रूहान के पास से उठती वर्षा अपने बालों को बांधने लगी। इतना सुकून शायद आज तक इसे नहीं मिला था जितना आज रूहान की बाहों में इसे नसीब हुआ। मोहब्बत वाकई में बड़ी बुरी अजीब चीज़ होती है। ये कभी भी किसी से भी हो जाती है। वर्षा नफरत करती थी रूहान से, पर अब दिल से नफरत निकालती तो मोहब्बत ने अपनी जगह बना ली। कहाँ जा रही हो अपने शोहर को छोड़कर? वर्षा को बाजू से पकड़े एक मरतबा फिर से अपने सीने पर गिराता हुआ शिकायती अंदाज से बोला। तैयार होने से पहले इतनी देर तक सोती रही। रूहान के सीने पर भार डालती वर्षा उठने लगी, मगर मज़ीद मजबूती से उसे गले लगाए। नहीं, अभी तुम नहीं जा सकती। वैसे भी अभी कहाँ हमारा प्यार अमर हुआ है। अभी तो बस कल रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी फिल्म बाकी है। रूहान जिसका मन कभी नहीं भर सकता था रोमांस से। रूहान जब कर रहा था आपने अपनी मनमानियाँ की हैं, अब और नहीं, छोड़े मुझे जाने दें। वैसे भी अच्छे घराने की बीवियाँ जल्दी उठती हैं। क्या कहा? अच्छी बीवियाँ? पर तुम तो पहले ही बहुत अच्छी हो और अपने शौहर की सभी बातें मानती हो रहो, बस इतना ही काफ़ी है। वर्षा के चेहरे को चूमता हुआ शरारती अंदाज से बोला। रूहान जी छोड़े मुझे, मैं जानती हूँ अम्मी कहती हैं कि अगर बीवी नखरे करे, देर से जाके खाना भी ना बनाए, शोहर का कोई काम ना करे तो गुनाह मिलता है और शोहर भी नाराज़ हो जाते हैं, मन भर जाता है इनका। और क्या पता आपका भी मन भर जाए। कंफर्टें छीनती वर्षा खुद पर लिए बेड से नीचे उतर गई। क्या कहा तुमने? मेरा मन तुमसे भर जाएगा अगर तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगे, कपड़े इस्त्री नहीं करोगी। रूहान खुद भी बेड से उतरे वर्षा की बात दोहराता मजाक उड़ाने लगा। सच कह रही हूँ मैं, मर्द का दिल ऐसे ही भर जाता है। वर्षा वाकई में सीरियस थी। हाँ वैसे ये भी है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे अपने काम करवाने के लिए किसी दूसरी लड़की को लाना ही पड़ेगा। रूहान वर्षा को तंग कर रहा था, मगर वर्षा की आंखों में आंसू आ गए। वर्षा तुम तो रोने लगी। आई एम सॉरी यार, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम्हारे अलावा किसी और को देखना ही मेरे लिए गुनाह है, फिर किसी को शामिल करना तो बहुत दूर की बात है। वर्षा की आंख से निकल रहे आंसुओं को साफ करता रूहानी से गले लगा गया। मुझे नहीं पता, पर मैं आपको ना ही किसी और के साथ शेयर कर सकती हूँ और ना ही आपसे दूर होना चाहती हूँ। प्लीज़ ऐसा मजाक दोबारा कभी मत कीजिएगा। वर्षा जो खुद रूहान के लिए सीरियस हो चुकी थी, इसे भी प्यार हो ही गया था। अब तो मेरा साथ तुमसे मरकर ही छूट सकता है, वरना चाहे तुम खुद मुझसे हो दूर होने की कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। फिर से वही बात, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। बार बार रूहान के यूँ खुद के मरने की बातें करना वर्षा को बहुत बुरी लगती थी। तभी फिर से नाराज़ हो गई वो। अच्छा सॉरी सॉरी यार, मुंह से निकल जाता है, चलो नहाते हैं। एक सा शावर और तुम लेते हैं। वर्षा को पीछे से तो बोझता वो बात पलटने लगा। नहीं, मैं अकेले जाकर नहाऊंगी, आप करें फिजूल की बातें। रूहान को परे धकेलते वो गुस्सा दिखाए बात में चली गई। यार मैं पागल हूँ, कब कौन सी बात करनी है मुझे पता ही नहीं चलता। कर दिया फिर से अपनी बेगम को नाराज़। बेड पर गिरने के अंदाज से लेटता वो खुद से बड़बड़ाने लगा। वर्षा फ्रेश हुए पास से बाहर निकली। एक नज़र भी उसने रूहान की तरफ नहीं देखा। अपने बालों में कंघी करती वो तैयार हो रही थी जब रूहान इसके पास चला। मैं बना देता हूँ तुम्हारे बाल। इसके हाथ से वो ब्रश पकड़ने लगा, मगर हल्के से वर्षा इसके हाथ पर वही ब्रश लगाती। नो थैंक्स, मैं खुद कर लूँगी। इसने नाराज़गी दिखाई, मगर रूहान भी रूहान था। हाथ को पकड़े ऊंचा ऊंचा चलाना शुरू कर दिया। यार इतने बुरे तरीके से कौन मारता है, मुझे लगता है मेरे हाथ की हड्डी टूट गई। वो नाटक कर रहा था, मगर वर्षा परेशान रोने वाली शक्ल बनाती। कहाँ लगी चोट? मैंने तो हल्के से मारा था, दिखाए मुझे। वर्षा रूहान का हाथ पकड़े देखने लगी। ये यहाँ लगी है, इशारा किए वो जगह भी बताने लगा। वही वर्षा को इसकी फ़िक्र करते देख दिल ही दिल में हंसे जाए। मैं मरहम लगा दूँ? हाँ लगा दो। रूहान फ़ौरन से तैयार हो गया। वर्षा फर्स्ट एड किट लाने के लिए जाने लगी, मगर रूहान इसे रोकता। वो मरहम नहीं चाहिए मुझे, बस तुम इस जगह चूम दो, मुझे आराम आ जाएगा। वो असली बात पर आ ही गया। वर्षा तिरछी नज़रों से इसे घूरती रूहान की इसी जगह को दबाते हुए, कितने झूठे हैं आप, मुझे अब आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करना। वर्षा जो कि दुपट्टा उठाए कमरे से ही बाहर जाने लगी, मगर रूहान इसे कमर से दबोचता। अच्छा ना सॉरी यार, जब तुम ऐसे खफा होती हो तो बेचैन हो जाता हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता, पागल पागल सा महसूस करने लगता हूँ।
वर्षा के कंधे को चूमता वो अपनी कैफियत जताने लगा। तो मत किया करे मुझे खफा। वर्षा भी हलबत आ गई। क्या करूं, बड़बोला हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, पर अब तुम हो ना मुझे टोकने के लिए। जो बात बुरी लगे बस एक किस के मुझे रोक दिया करना, मैं समझ आया करूँगा। वो अब भी रोमांस ही झाड़ रहा था। रूहान जी आप भी ना जाएं और फ्रेश हो जाएं। कुछ खाना पीना भी है कि नहीं। वर्षा शर्माती हुई रूहान को बात में ज़बरदस्ती भेजे खुद अपने बालों को बांधने लगे। शहबाज मलिक जिनका दिमाग मुकम्मल ख़राब हो चुका था, इनका बस नहीं चला था, वरना शायद रूहान को हमेशा हमेशा के लिए वर्षा की ज़िंदगी से दूर कर दे। रूहान और वर्षा एक साथ कमरे से बाहर निकले। इनके चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी ये बात तो साफ दिखा रही थी कि इन दोनों में सब सही हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम डैड। रूहान शहबाज मलिक को सलाम करता खुद कुर्सी पर बैठ गया। वाह डैड, आपने नाश्ता फिर से बाहर से मंगवा लिया। वैसे अच्छा ही किया, क्योंकि क्योंकि हमें देरी हो चुकी थी और भूख भी बहुत लगी है। रूहान जहाँ शहबाज मलिक से बात करने में मसरूफ़ था, वहीं शदीद गुस्से से वो बस वर्षा को ही तरफ देखे जाए। सलाम का भी जवाब नहीं दिया था इन्होंने। क्या हुआ डैड। रूहान भी अब ये बात नोट करने लगा। कुछ नहीं, बस जिस घर का माहौल ऐसा हो जाए वहाँ पर रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पाए थे वो। डैड सॉरी, पर क्या करें, नई नई शादी हुई है। वैसे मैं सोच रहा हूँ हनीमून पर जाने का। वर्षा को भी ठंडा माहौल पसंद है। स्विट्ज़रलैंड चलते हैं हम। शहबाज मलिक जिन्होंने अभी एक नवाला ही खाया था, रूहान की बात सुन इनकी खांसी छूट गई। डैड आराम से पानी पिए आप। कमर को रगड़ता हुआ इन्हें सही करने लगा। हनीमून क्यों जाना है तुम्हें, हो क्या गया है। काम की नहीं पड़ी, अय्याशी करने की पड़ी है। बस कर दो, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया, मगर वर्षा सर पर दुपट्टा सही कह रहे हैं। हर शादीशुदा जोड़ा हनीमून पर जाता ही है। ये हसीन लम्हात कौन सा बार बार नसीब होते हैं। काम का क्या है, वो तो आप भी संभाल सकते हैं कुछ दिन। और आपने ये तो अभी कहा कि घर का माहौल कैसा बना हुआ है, आप डिस्टर्ब होते हैं। वर्षा जो जानबूझ के शहबाज मलिक को जताने की कोशिश कर रही थी कि अब इसे कोई डर नहीं, इनका रूहान और इसमें सब सही हो चुका है। सच में जाना चाहती हो तुम तो ठीक है रूहान, करवा लो बुकिंग, मगर एक हफ्ते बाद की, ठीक है। कुछ तो शहबाज मलिक के दिमाग में आया जो वो राज़ी हो गए, मगर एक हफ्ते के बाद जाने की इजाज़त दी। ओके डैड थैंक्स। रूहान जो खुश था हर बात से अनजान, वहीं वर्षा के अंदर थोड़ा थोड़ा डर अब भी मौजूद था। तुम जाओ, जो नई फैक्ट्री हमने खोलनी है शहर के बाहर जगह पर बनाने का सोचा है मैंने। मुंशी के साथ जाके तुम भी वो जगह देख लो। शहबाज मलिक जो रूहान को भेजना चाह रहे थे। ओके डैड। और कुछ रूहान राज़ी हो गया, मगर वर्षा फ़ौरन से मैं भी साथ चलूं। वर्षा अकेले नहीं रहना चाहती थी। हाँ ठीक है। इससे पहले कि रूहान कह पाते शहबाज मलिक बीच में ही टोकते, क्यों तुमने वहाँ जाकर बोर क्यों होना, तुम तो हनीमून पर जाने की तैयारियाँ करो। वो हंसते हुए बोले। वर्षा समझ तो पा रही थी, मगर खामोश रही। रूहान अकेला चला गया। वहीं वर्षा अपने कमरे में जाए लॉक लगाकर बैठ गई। सारा दिन वो बस एक कमरे में बंद ही रही, मगर शाम होते ही रूहान के लिए खाना बनाने की खातिर इसे कमरे से बाहर जाना पड़ा। एक कदम बाहर निकाले सबसे पहले शहबाज मलिक कहाँ पर है के मुताबिक जानती वो सीधा किचन में चली गई। जल्दी जल्दी वह खाना बनाने लगी। कुछ तो बहुत हो गई तुम। अचानक से अपने पीछे से शहबाज मलिक की आवाज़ को सुने वो पलटी। बात हाथ में इसके चाकू था। ये यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम। जुबान जो लड़खड़ाते लड़खड़ाते संभली थी। ओहो, तो आपसे तुम पर आ गई हो। एक रात में ये ऐसा कौन सा जादू कर दिया इस रूहान ने तुम पर, जो बड़ी बहादुर निकल रही हो। कहा था ना तुमसे दूर रहना इससे। तुम और तुम्हारे बदन पर इस रूहान का नहीं बल्कि मेरा हक है। फिर भी कैसे तुम ऐसी घटिया हरकत कर सकती हो। तेज़ी से वर्षा के नज़दीक बढ़ते जो चाकू वर्षा ने हाथ में पकड़ा हुआ था को उल्टा वर्षा की गर्दन पर रखते हुए इससे नफरत जाहिर करने लगे। रूहान शौहर है मेरे, और मुझ पर सिर्फ और सिर्फ इनका ही हक है। इस बात को जितनी जल्दी तस्लीम कर सकते हो कर लो। तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। क्यों अपने बेटे की नज़र में गिरना चाह रहे हो। वर्षा जो चाकू गर्दन पर होने के बावजूद खामोश नहीं रहने वाली थी। नहीं है वो मेरा बेटा, और बहुत जल्द वो तुम्हारा शौहर भी नहीं रहने वाला। वादा करता हूँ तुमसे, अगले हफ्ते हनीमून पर तुम मेरे साथ जाओगी। ये रूहान तो बहुत जल्द हम दोनों के रास्ते से निकलने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए। बेहिसी के साथ वो अपने बेटे की जान लेने की बात कर रहे थे, मगर वर्षा गुस्से से इसे पीछे धकेलती जोरदार थप्पड़ इनके चेहरे पर दे मारा। ये क्या बदतमीज़ी है वर्षा, तुमने डैड पर हाथ क्यों उठाया। रूहान जो अभी भी
वापस घर लौटा था। वर्षा को शहबाज वाली को थप्पड़ मारते देख शदीद गुस्से से बोला, ये इंसान इंतहाई घटिया है, गंदी नज़र है इनकी आपकी बीवी पर, और अब आपको जान से मारना चाह रहे हैं ये। वर्षा जो आखिर सच बताए बगैर रह ना सकी, मगर बदले में रूहान ने वर्षा पर हाथ उठा दिया। शर्म नहीं आती इतना घटिया इल्ज़ाम मेरे डैड पर लगाते हुए? यार मैंने सोचा था कि शायद सब सही हो चुका है, तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगी हो, पर तुम ये झूठ बोलकर मुझे मेरे डैड से ही दूर करना चाह रही हो, इस घर को बर्बाद करना चाहती हो। शहबाज मलिक जिनके चेहरे का रंग पहले तो उड़ गया, मगर रूहान का वर्षा पर ही झूठे होने का इल्ज़ाम लगाना सारा डर भगा गया। सो आज के लिए इतना ही। करते रहिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ